ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। हम अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे हैं कान्हा जी को खुश करने के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी लोग धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण का झूला सजाते हैं, उसके लिए माखन बनाते हैं, माखन मिश्री का भोग बनाते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। लेकिन हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर इन 5 चीज़ों को भी ज़रूर करना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस है वो आपके घर को स्वर्ग भी बनाएगा। ये 5 चीज़ें ही आपके जीवन में खुशियां भी लाएंगी। इस कृष्ण जन्माष्टमी इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कोशिश करें मुझे घर पर ही भोग बनाना है। बहुत सारे लोग बाहर की चीज़ें खरीद कर भोग लगाते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। देवी देवताएं हमेशा शुद्धि चाहते हैं। हमें भोजन शुद्ध हाथों से बनाना है। अपने किचन को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उसमें आप बड़े प्यार से परमात्मा की याद में और श्री कृष्ण जी के लिए बहुत प्यार से आप भोग बनाएं, जो भी उन्हें पसंद है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भोग जो है, जो भी आप प्रसाद बनाएं वो बाहर से खरीद कर ना लाएं, अपने घर में अपने हाथों से बनाएं, ताकि उसमें शुद्धता जुड़े। क्योंकि जब आप अपने हाथों से भोग बनाएंगे तो उसमें शुद्धता भी होगी और स्नेह प्यार भी होगा, जो कृष्ण को आपके पास लाने में विवश कर देगा। क्योंकि कृष्ण बहुत छोटा है तो हमें चीज़ भी वही बनानी है जो वो इजीली खा सके। बहुत सारे लोग उसके लिए माखन तैयार करते हैं। आप उसी दिन माखन बनाएं। ये नहीं 4 दिन का माखन है और वो आपको उस दिन खिलाना है, नहीं, उसी दिन मुझे माखन खिलाना है। तो माखन का भाव था कि उसे सतयुगी माखन मिला। हम इस समय उसको माखन खिला रहे हैं। और सबसे पहले हम जब मिश्री खिलाते हैं, मिश्री मित हमें संबंधों में मिठास भरनी है। हम जब कृष्ण को याद कर रहे हैं तो वो याद क्या है, एक मिठास ही है। क्योंकि रिश्तों में जब मिठास होती है तो उसमें कड़वाहट कोई घोल नहीं सकता। लेकिन जब रिश्तों में कड़वाहट होती है तो उसके लिए मिठास बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें माखन मीन्स माखन प्योरिटी की निशानी है, प्योर, इसीलिए हम उसे प्योर बनाते हैं। और उसी माखन से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी आप कृष्ण के लिए भोग अपने हाथों से बनाएं, बिल्कुल शुद्धता के साथ, और उन्हें भोग लगाएं। दूसरा आपको क्या करना है, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें। जितना आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा उतना आप अपने घर में एक सकारात्मक माहौल ला सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि कृष्ण हमारे घर में एक बार चक्कर लगाए, वो ज़रूर लगाएंगे। हमें वातावरण को शुद्ध करना है। तीसरा, जैसे आपने मीरा का देखा होगा, मीरा ओनली कृष्ण की दीवानी थी। उसी प्रकार मुझे भी परमात्मा को इतना याद करना है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा का बच्चा है। आप सोचिए कि जब कृष्ण परमात्मा का बच्चा है तो मुझे बच्चे को भी याद करना है और पिता को भी। मैं ओनली बच्चे को भोग लगा रहा हूँ लेकिन पिता को भूल रहा हूँ। तो मुझे पिता को भी याद करना है और बच्चे को भी, क्योंकि प्राप्ति आपको पिता देगा लेकिन आपसे संबंध बच्चा जोड़ेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, दोनों को भोग लगाना है। और साथ साथ अपने घर में वातावरण जो है वो नेगेटिव ना हो। तीसरी चीज, कर्म श्रेष्ठ करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं ओनली जन्माष्टमी वाले दिन हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे। ओनली जन्माष्टमी वाले दिन नहीं, आपको हर दिन अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे छोटे से बाल कृष्ण ने बचपन से आपको क्या सीख दी, आपने बहुत सारी गाथाएं सुनी होगी, उसने बचपन से ही आपको एक श्रेष्ठ कर्म करने की सीख दी है। वैसे ही सोचें, हमें भी अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देनी है। हमें खुद भी श्रेष्ठ कर्म करने हैं और अपने बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म करना सिखाना है। और चौथी चीज आपको क्या करनी है, हमें अपने व्यवहार में और अपने संकल्पों में श्रेष्ठता लानी है। जैसे कृष्ण को कोई भी कुछ बोल के चला जाता था लेकिन कभी भी किसी के प्रति वो नेगेटिव भाव नहीं रखते थे। वैसे ही सोचे, इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं जो आपको नापसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पसंद करते हैं। तो आप ओनली संकल्पों में जो नापसंद करने वाले हैं आप उन्हें भी पसंद करें, जो पसंद कर रहे हैं आप उन्हें भी पसंद करें। क्योंकि जो नापसंद वाले हैं वो आपकी कमियां देख रहे हैं
और जो पसंद करने वाले वो आपकी विशेषताएं देख रहे हैं। तो जो कमियां देखने वाला है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो आपकी कमियों को खत्म करना चाहता है। कई आपको बोल भी देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, उसे खत्म करना सीखें। तो हमें संकल्पों में शुद्धता लानी है। और सबसे लास्ट 5वीं चीज है, आप कृष्ण जन्माष्टमी पे मंदिर में जाएंगे, वहां पर ध्यान रखें मुझे कोई भी प्रकार की नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई नेगेटिव माहौल नहीं बनाना है, अपनी ड्रेसअप का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज कि हम जब भी कृष्ण के पास जाएं, बहुत सारे बाल रूप में कृष्ण बनते हैं, आप ओनली यही सोचें कि मैं इस सत्युगी दुनिया के कृष्ण को देख रहा हूँ, उससे झूला झुला रहा हूँ, उसे माखन खिला रहा हूँ। जब आप ये अनुभव के साथ करेंगे कि नहीं ये ओनली एक बाल रूप नहीं है, ये ऑलरेडी कृष्ण है, तो जब आप उस छोटे से बालक को, क्योंकि वो बिल्कुल ही प्योर है, तो छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है, और वो भी कृष्ण भी एक महात्मा ही था, मीन्स महान आत्मा थी। उसी प्रकार उस बच्चे में आप ये सोचें कि वो कृष्ण का बाल रूप है, मुझे वो बहुत पावर दे रहा है, और आप कोशिश करें उस समय कोई नेगेटिव बात ना हो, बस मुझे ध्यान रखना है, मुझे प्रॉपर तरीके से उस आत्मा से वाइब्रेशन लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है, शक्ति लेनी है, एनर्जी लेनी है, ताकि मैं अपने जीवन को एक श्रेष्ठता के साथ, एक शुद्धता के साथ और श्रेष्ठ कर्मों के साथ जी सकूं। तो इस जन्माष्टमी को खास बनाएं, और कृष्ण के लिए आप इन 5 चीजों को करेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और आपके कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, और श्री कृष्ण भी आपसे खुश होंगे, और सबसे ज्यादा कृष्ण का जो पिता है शिव, वो भी जरूर खुश हो जाएगा। ओम शांति।